हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। परीक्षण करके देखें 22। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने प्रमेय को समझा था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई निम्नलिखित रूप में से है तो किस अवस्था में त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और हमारे पास दो कंडीशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, चलो देखते हैं। ओके, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें ये दिया हुआ देखो 8, 15, 17। अब हम लोग को प्रमेय पता है कि समकोण त्रिभुज में अगर हम ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है वो होता है कर्ण होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17। तो अब जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा गया है कि कर्ण के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो अगर मान लो, मतलब कहने का मतलब है कि इसका इस साइड और इस साइड का जो भी है साइड में, उसका अगर हम वर्ग करते हैं, उन दोनों को वर्ग का जो योगफल आएगा इसके स्क्वायर के समान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 15 और 8 का वर्ग को जोड़ देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर करते हैं। तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 और ये हो गया 225। इसको जोड़ने पे हम लोग को क्या मिल रहा है, 289। ओके, और उसके बाद अगर हम 17, अब यहाँ पे है 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो और हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कि 289। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ठीक है कि ये तीनों भुजाएं क्या होगी, देखो ये कर्ण का स्क्वायर हो गया ना, इन दोनों का स्क्वायर का जोगफल करेंगे तो ये 17 का स्क्वायर का बराबर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि 8, 15 एवं 17, ठीक है, तीनों समकोण त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ये तीनों समकोण त्रिभुज के भुजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि देखो सबसे बड़ा कौन है, 11 है। इसका मतलब इसको हम लोग अलग से करेंगे और इन दोनों का जोगफल को देखेंगे, स्क्वायर करके जो वर्ग करके देखेंगे, जब जोड़ेंगे तो इसका वर्ग का समान आता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 81 और ये 36। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7 और ये 8 3 11, 117 हुआ। और हम लोग 11 का वर्ग करते हैं तो ये हो गया 121। तो यहाँ से हम लोग को देखने मिला क्या कि 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कि 9 देयरफॉर 9, 6 एवं 11 जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मोहल्ले के रास्ते में एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी इस प्रकार रखी गई है कि सीढ़ी का आधार 9 मीटर ऊंचे मिली के खिड़की को स्पर्श करती है। इस बार उसी रास्ते के एक ही बिंदु पर सीढ़ी के निचले सिरे को रखते हुए रास्ते के दूसरे तरफ स्थित हमारी खिड़की को स्पर्श करती है। यदि हमारी खिड़की जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर हो तो मोहल्ले का वह रास्ता कितना चौड़ा है, ज्ञात करें। चलो इसको समझेंगे, फिर फिगर ड्रॉ करेंगे और इसको कैसे बनाना हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को बोला है कि 15 मीटर सीढ़ी को इस प्रकार रखा गया है
और सीढ़ी का जो आधार है वो 9 मीटर ऊंचा मिली के खिड़की को स्पर्श करता है। ठीक है, तो मिली का खिड़की का जो ऊंचाई है वो कितना है, चलो हम ये मान लेते हैं ये 9 मीटर है। ठीक है, ये मिली का खिड़की है, यहाँ से सीढ़ी को लगाया गया है। अच्छा, सीढ़ी का जो है लंबाई कितना बोला गया है, 15 मीटर लंबाई है। ओके, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, हो गया। अब इसी बिंदु से क्या बोला है, इस बार उसी रास्ते पर एक ही बिंदु से सीढ़ी के निचले सिरे को दूसरी तरफ हम खिड़की को स्पर्श करते हैं, मतलब एक खिड़की यहाँ पर भी है और इस सीढ़ी को अगर हम घुमा के इस तरफ रखेंगे तो ये इस तरह से टच करता है। जमीन से खिड़की की ऊंचाई है 12 मीटर। अगर ये सीढ़ी तो एक ही है तो ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर होगा और इसको हम लोग को इस तरह से कर लेना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो रास्ता का जो चौड़ाई है ना, ये रास्ता पूरा, ठीक है, इसका चौड़ाई कितना है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं A B O D C। ओके, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो समकोण त्रिभुज है दो, हम लोग सबसे पहले ABO त्रिभुज लेते हैं। हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABO में। ठीक है, क्या पता है, पाइथागोरस हम लोग को पता है कि ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। तो हम लोग को पता है कि AO का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BO का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठा लेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, BO निकालना है ना, तो हम लोग BO पहले लिख लेते हैं, BO यहाँ पे और दे देते हैं BO। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग लिखना त्रिभुज ABO में, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो BO बराबर क्या होगा, AO का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। अच्छा, AO मतलब कितना हो गया, ये 15 का होल स्क्वायर हो गया और AB का मान कितना है, 9 हो गया। यहाँ पे 225 माइनस 81, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 4 इतना मीटर होल स्क्वायर। तो BO बराबर कितना हो गया, BO बराबर हो गया अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट बैठ जाएगा, 144 मीटर हो जाएगा, मतलब 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये त्रिभुज लेते हैं। ओके, अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम यही करते हैं कि त्रिभुज CDO में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे कर्ण ये है, आधार ये है, लंब ये है। हम लोग को क्या पता है, CO का होल स्क्वायर बराबर OD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। ओके, निकालना क्या है, OD निकालना है, तो OD का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे CO का होल स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। CO कितना है, यहाँ पे CO का जो वैल्यू है वो 15 है, माइनस यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर, तो 225 माइनस 64 नहीं 144। अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 81 मीटर स्क्वायर आएगा। तो OD बराबर कितना निकलेगा, OD बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 81 मीटर, यहाँ पे बाहर कर देते हैं, यहाँ हो गया 9 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है मोहल्ले का वो रास्ता कितना चौड़ा है। ठीक है, तो रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई। अब देखो ये पूरा रास्ता है, तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, BD है। अब BD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं BO प्लस OD, लिख सकते हैं ना BD को, BO प्लस OD। अच्छा, BO का मान हम लोग कितना निकाले, 12, और OD का मान कितना निकला, 9, कितना हो गया, 21 मीटर हो गया रास्ते की चौड़ाई। ओके, अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला किसी समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दे दिया हुआ है,
होने से सम चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलो इसको करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए। अब जबकि ये सम चतुर्भुज बोला है, इसका मतलब इसके जस्ट सारा वो जो भुजा होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो हम एक एक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। सम चतुर्भुज का जो दोनों विकर्ण होता है ना, ये जो दोनों विकर्ण ये आपस में 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, ये जो कटेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये जो विकर्ण है ना, जैसे ए सी एक विकर्ण है, ओके, और यहाँ पे बी डी एक विकर्ण है। ये जो ए सी है ना, ये जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग नाम दे दिए हैं यहाँ पे ओ। ओ जो होता है ये दोनों ये विकर्ण को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। जैसे एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, अगर 12 है, इसका मतलब तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बी डी की जो लंबाई है वो 12 है। ओके, लेकिन ये क्या हो रहा है, बी ओ बराबर ओ डी होगा, मतलब ये दोनों बराबर भाग में बटा रहेगा। तो 12, तो बी ओ का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि रोम्बस, ठीक है, रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि बी डी की जो लंबाई है वो 12 है, और दोनों एक दूसरे को, ये जो दो विकर्ण है, एक की लंबाई तो दी हुई है, एक की हमको निकालना है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को समकोण पे एक दूसरे को बराबर भाग में बांटेंगे। तो ये जहाँ काटेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये एक दूसरे को बराबर भाग में बांट लेंगे। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमको पता है कि बी ओ और ओ डी बराबर है, तो हम यहाँ पे ए ओ डी ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ डी में, ठीक है, अब त्रिभुज ए ओ डी में हमको ओ डी का मान पता है, ओ ए का अगर हमको मान पता चल गया, जैसे ए सी को हम लोग दो बराबर भाग में कैसे लिखेंगे, ए ओ बराबर ओ सी। तो यहाँ से अगर हमको ओ ए का मान निकल गया तो उसके साथ अगर हम 2 गुना करेंगे तो ए सी का मान भी निकल जाएगा। जैसा कि समद्विभाजित कर रहा है, तो हम लोग को पता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ये बराबर भाग में काटता है। ठीक है, ये जो ओ बिंदु है 2 बराबर भाग में इन दोनों को बांट दे रहा है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये कर्ण हुआ। तो ए डी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए डी का होल स्क्वायर बराबर ओ डी का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, ओ ए निकालना है, तो हम ओ यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे जरूर लिखना पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ पे लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे हुआ, तो यहाँ लिखेंगे ए डी का होल स्क्वायर माइनस ओ डी का होल स्क्वायर। ए डी कितना हो गया, ए डी हो गया 10 का होल स्क्वायर माइनस ओ डी कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 100, यहाँ पे हो गया 36, यहाँ हो गया 64। ओके, तो ओ ए बराबर कितना हो गया √64 सेंटीमीटर। ठीक, तो ओ ए का मान कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। तो ओ ए का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, लिखेंगे समचतुर्भुज, ठीक है, के दूसरे
विकर्ण की लंबाई बराबर कितना, हम लोग ओ ए निकाले ना, तो हमको दूसरा विकर्ण का है ए सी है, ए सी बराबर क्या होगा 2 गुना ओ ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर भाग में है ना। तो 2 इंटू ओ ए का मान कितना निकला 8 निकला, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 8 दूना 16 16 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि तुम लोग को ये क्लियर हुआ होगा।